आज के दीक्षांत परेड समारोह एवं राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षु 55वें बैच के कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा जी, निदेशक आरपीए श्री एस सेंगाथिर जी, राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त सम्माननीय डीजी, राजस्थान पुलिस के उपस्थित अधिकारीगण और ट्रेनिंग के और सभी परिवारीजन और इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, राजस्थान पुलिस अकादमी के सम्मानित सभी सदस्यगण, मैं सबसे महत्वपूर्ण आज गर्व और से वर्दी धारण कर रहे राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच के 76 आरपीएस प्रशिक्षार्थियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन न केवल आप सभी के जीवन का बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का भी गौरवशाली दिन है। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, कड़ी तपस्या का ही परिणाम है आज आप इस मंच पर गर्व से खड़े हैं। इस महान उपलब्धि के लिए न केवल आप बल्कि आपके परिवारीजन, आपके प्रशिक्षक और पूरे राजस्थान पुलिस अकादमी की टीम भी बधाई के पात्र है। आपने जो कड़ा अनुशासन झेला, जो कठिन परिश्रम किया, वह सब आज रंग ला रहा है। यह केवल एक परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि अपने चरित्र को तराशना, अपने व्यक्तित्व को निखारना और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण का असली महत्व केवल कानून की जानकारी प्राप्त करने में नहीं है, इसका सबसे बड़ा योगदान आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना को मजबूत करना होता है। पुलिस का हिस्सा बनने के बाद यही बुनियादी प्रशिक्षण आपके चरित्र और व्यक्तित्व को भी आकार देगा। आपका यह प्रशिक्षण भी आपको वही सब सिखाता है जो एक आदर्श पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक होता है। मुझे बताया गया है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में वर्ष 1975 के बाद से प्रशिक्षण हेतु नए भवन का निर्माण नहीं होने से परीक्षार्थी को बढ़ती संख्या एवं विभिन्न अन्य विषय जैसे साइबर अपराध, आर्थिक मामले से संबंधित अपराध इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकता के कारण अकादमी में बेहतर तकनीकी संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। मैं पुलिस कर्मियों हेतु बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अकादमी के लिए नए प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा करता हूं। राजस्थान सरकार इस हेतु आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे अत्यंत गर्व है कि आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में से 20 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। जब कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी को देखती है तो उसे लगता है कि वह अपनी समस्याओं को बेझिझक बता सकती है। आज की दुनिया में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध
और डिजिटल युग की नई नई चुनौतियों का आपको सामना करना होगा। इन सब से लड़ने के लिए आपको निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। आज के समय में तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी, डिजिटल फॉरेंसिक्स की समझ आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पारंपरिक पुलिसिंग की जानकारी। जीवन में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपको हमेशा याद भी रखने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से आपने ये मुकाम हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको जीवन में कुछ ना कुछ उतारना होगा। अगर आप उसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी और एक काम करने का जज्बा भी बनेगा, और जिससे कि समाज के अंदर आप उन बुराइयों को मिटा सकें। सबसे पहली, ईमानदारी एक गुण नहीं बल्कि आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब आप भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं तो आपके सिर हमेशा ऊंचा रहता है। याद रखिए, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की आवाज में वो ताकत होती है जो हजारों भ्रष्ट लोगों के सामने भी डरती नहीं है। पुलिस की वर्दी में पहनने के बाद आप पर कई तरह के दबाव आएंगे, कभी राजनीतिक दबाव, कभी सामाजिक दबाव, कभी व्यक्तिगत चुनौतियां, लेकिन मैं कहता हूं कि हर कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। निरंतर अध्ययन और नवाचार की भावना ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि निरंतर सीखना, क्योंकि आपका प्रशिक्षण हो गया लेकिन आपका जो अनुभव है, आपको जो सीखना है, ये निरंतर जीवन में जारी रहता है। आज का जमाना तेजी से बदल रहा है। जो तकनीकी कल थी वो आज पुरानी हो गई। इसके लिए हमें आपको हमेशा सीखने की भूख रहनी होगी। नए कानून, नई तकनीकें, नए अपराध के तरीके, इन सब की जानकारी लगातार अपडेट करते रहें। एक मैं कहना चाहता हूं, जो टीम वर्क से काम होता है उसमें आनंद अलग आता है और हम मुकाम तक पहुंचते हैं। जो हमने हमारे जीवन में जो लक्ष्य लिया है, अगर टीम भावना से काम करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पुलिसिंग एक टीम का काम है। अकेला व्यक्ति कितना भी बहादुर हो, वह हर जगह नहीं हो सकता। जब आप अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है। आपसी भाईचारा और विश्वास ही आपको हर खतरे से बचा सकता है। अपना अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 25 में अपराधों में 19.45% की कमी तथा 2024 से 25 में अपराधों में 13.90% की कमी सामने आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80% और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार के मामले में भी 9.24% की कमी आई है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर में सुधार और ठोस कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत बनाना है और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 25 में अपराधों में 19.45% की कमी तथा 2024 से 25 में अपराधों में 13.90% की कमी सामने आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80% और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार के मामले में भी 9.24% की कमी आई है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर में सुधार और ठोस कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। आमजन को और अधिक राहत देने की कोशिश की जाएगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। राजस्थान की जनता को आप पर गर्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी सेवा से इस विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो,
आपकी सेवा सफल हो और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप सभी उस जनता की सेवा में जा रहे हैं। हमें उस सेवा को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जनता के अंदर विश्वास बढ़ाना है और विश्वास के साथ हमें काम करना है। क्योंकि अगर हम विश्वास के साथ काम करेंगे तो जनता के प्रति हमारी जो मन में विश्वास हमारे प्रति है वो और बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में और ऊंचाइयां छुएं और आप राजस्थान का नाम रोशन करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।